18 अगस्त 1945 एक प्लेन क्रैश और एक ऐसी कहानी जिसका सच आज तक दुनिया के सामने नहीं आया। क्या नेताजी सच में मर गए थे या उन्हें जानबूझकर दुनिया से गायब किया गया? यह सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, यह है इंडिया के सबसे बड़े मिस्ट्री का सच। 1945 वर्ल्ड वॉर II खत्म होने वाला था। जापान सरेंडर कर रहा था। इस वक्त सुभाष चंद्र बोस अपनी आजाद हिंद फौज के साथ ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेताजी ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से एक जापानीज मिलिट्री प्लेन में सफर कर रहे थे। उनका प्लान था जापान पहुंचना, जहां से वो अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ा सकें। लेकिन 18 अगस्त 1945 को प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया। ऑफिशियल वर्जन के हिसाब से क्रैश के बाद नेताजी को सिवियर बर्न्स लगे। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कुछ घंटों बाद उनकी डेथ हो गई। उनका क्रिमेशन ताइवान में किया गया और उनकी एशेज जापान के रेनकोजी टेम्पल में रखी गई। द टाइम्स ऑफ इंडिया। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस इंडिया, जापान और एलाइड फोर्सेस के द्वारा इसी कंक्लूजन पर पहुंची कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई थी। द वायर। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कई बार इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया है, www.ndtv.com। लेकिन यहां से शुरू होता है सबसे बड़ा डाउट। अगर नेताजी सच में मर गए थे तो बॉडी इंडिया क्यों नहीं लाई गई? डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, इतनी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स क्यों? 1999 में एक नई इंक्वायरी कमीशन बनाई गई, मुखर्जी कमीशन। इस कमीशन ने शॉकिंग कंक्लूजन दिया, नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई। द टाइम्स ऑफ इंडिया। और जो एशेज जापान में रखी हैं वो नेताजी की नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, www.ndtv.com। यानी सच अब भी अनक्लियर था। थ्योरी नंबर 1, प्लेन क्रैश डेथ। ये ऑफिशियल थ्योरी है। ज्यादातर इन्वेस्टिगेशंस इसी को सपोर्ट करती हैं कि नेताजी 1945 में क्रैश के बाद मर गए। द वायर। थ्योरी नंबर 2, सोवियत यूनियन एस्केप। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि नेताजी प्लेन क्रैश के बाद बच गए थे और सीक्रेटली सोवियत यूनियन चले गए। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो यूएसएसआर में कैप्चर या एग्जाइल में रखे गए, लेकिन इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ आज तक नहीं मिला। थ्योरी नंबर 3, गुमनामी बाबा मिस्ट्री। सबसे शॉकिंग थ्योरी, क्या नेताजी इंडिया वापस आए और एक साधु के रूप में जीने लगे? फैजाबाद के एक गुमनामी बाबा के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो नेताजी से जुड़े हुए थे। हैंडराइटिंग, लेटर्स और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, सब कुछ मैच करता था। लेकिन डीएनए टेस्ट कभी कंक्लूसिवली प्रूव नहीं कर पाया कि वो नेताजी ही थे। 2015-2016 में इंडिया गवर्नमेंट ने नेताजी से जुड़ी कई सीक्रेट फाइल्स डीक्लासिफाई की। इन फाइल्स से पता चला कि गवर्नमेंट नेताजी के फैमिली को ईयर्स तक मॉनिटर करती रही। मल्टीपल एजेंसीज उनकी डेथ के बारे में कंफ्यूज थी। और सबसे शॉकिंग बात यह कि 70 साल बाद भी कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं मिला। ये मिस्ट्री और गहरी होती गई। तो सच क्या है? क्या नेताजी एक प्लेन क्रैश में मर गए या वो कहीं जिंदा थे और दुनिया से छुपकर जी रहे थे? आज भी इंडिया के सबसे बड़े हीरोज में से एक अनआंसर्ड क्वेश्चन बनकर रह गए हैं। नेताजी की कहानी खत्म नहीं हुई, बस उसका लास्ट चैप्टर आज तक लिखा नहीं गया।